तो मैथ्स में हमने लास्ट क्लास क्या किया था, अभी तक आज ये समझ लेता है अभी तक हमने मैथ्स में किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में किया है। पहले क्लास में हम पढ़े थे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरे क्लास में हमने ये देखा कि अगर हमें कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन गिवन होता है तो उसमें से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या जनरल सॉल्यूशन हमें पता होता था और उसमें से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता था, है ना। जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये हमने अभी तक सीखा हुआ है। अब हमें डिफरेंशिएशन से या डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर जनरल सॉल्यूशन बनाना हो तब हमें किसका पार्ट लेना, किसका हेल्प लेना होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का या इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। अब आपके सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है या डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपके सिलेबस में क्या क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन या जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 होगा और जिसका डिग्री 1 होगा, उस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या बनाएंगे, जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। क्या क्या, पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आज के क्लास में हम करेंगे। दूसरा आपको मिलेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। और उसके बाद थर्ड टाइप में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 टाइप होते हैं, उसका सब टाइप वो जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने क्या करना है, अभी से हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमें जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके क्या बनाया था, जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। आज की क्लास से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे या इंटीग्रेशन से हम जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। और उसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनियस, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरव्यू, जो आज से हम नेक्स्ट और 2 क्लास, मतलब आज को मिला के और 2 क्लास जो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे ये नाम आपको सजेस्ट करता है क्या कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो इसका मतलब क्या होना है, वेरिएबल को सेपरेट करना, सेपरेबल मतलब अलग अलग करना। तो अगर अब जनरली हमें यहां पे जो वेरिएबल्स मिलते हैं, जनरली 2 वेरिएबल्स मिलते हैं और उसके साथ साथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। बस इतना ही काम है, इतना ही चीज हमें इसमें सीखना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये पूरा आसान है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम बता सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है, चलो मान लो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, dy/dx इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय 2 - y। पहला काम हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। अलग अलग करना है मतलब इक्वल टू के 2 साइड है और 2 वेरिएबल है, 2 अलग अलग साइड में लिख दो। मतलब y वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म दूसरे तरफ। तो सॉल्यूशन पे आते हैं।
क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय टू माइनस वाई बोला है। इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो मतलब टू माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं किया, x वाले टर्म एक तरफ ले आया और y वाले टर्म एक तरफ ले आया बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन इंटू डी एक्स। बस ये करना है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, टू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू कांस्टेंट बाहर, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन y, तो टू वाई माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अच्छा, इस तरफ एक प्लस सी आएगा इंटीग्रेशन में और इस तरफ भी एक प्लस सी आएगा इंटीग्रेशन में। अब यहां पे जो कांस्टेंट्स आएंगे, इसको जरा ध्यान से देखना, जो कांस्टेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होंगे। इस तरफ में एक ऐसा तो गारंटी नहीं है कि यहां पे जो कांस्टेंट होगा यहां पे जो कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं C1, इसको मैं नाम दे देता हूं C2। अब चाहो तो इतने में ही आप एग्जाम में रोक सकते हो, इससे आगे की जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा इसको जरा सिंप्लीफाई करके भी आप लिख लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, सब सारे चीजों को एक तरफ ले आओ, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स C1 प्लस C2, C1 माइनस C2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब कोई भी कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं पूरा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस c, सॉरी 2 ना, 2x, हाँ 2x प्लस C1 माइनस C2 एक कांस्टेंट होता है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2c, या फिर उसको 2c कांस्टेंट के एक साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो वो कांस्टेंट है, तो इसको मैं डायरेक्ट c ही लिखता हूं, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर कॉमन लेके चला जाऊं, क्या लेके चला जाऊं, माइनस कॉमन लेके चला जाऊं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x माइनस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन है या जनरल सॉल्यूशन है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन में आता है, क्या बोला है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जो y वाले सारे टर्म है उसको एक तरफ ले लो और बाकी सारे टर्म दूसरे तरफ ले आओ। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसको इधर ले आया और इस ये वाला जो जगह है इसको इस तरफ ले आया, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यूज या वेरिएबल्स अलग अलग कर सकता हूं। अब इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
क्या होता था फॉर्मूला, tan इनवर्स y होता था इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स x, तो वही हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस सी 1 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस C2। अब C1 वाला टर्म मैं उस तरफ ले लूंगा, तो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस C, मैं ये लिख सकता हूं। अब प्लस C क्या हो गया, C इक्वल टू यहां पे ब्रैकेट में लिख देना, C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करो तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बस क्या करना है, वेरिएबल्स को अलग अलग करने हैं, इक्वल टू के दो साइड लेना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन अगर पूछ ले फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी कैसे निकालेंगे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू -4xy²। ठीक है, अब यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दे तो डरना नहीं है। क्या करना है, पहले जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या था, जनरल सॉल्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर डाल दो तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता था। वही सेम चीज यहां पे करना है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें यहां पे गिवन क्या है, गिवन y इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, बस ये पुट करके वैल्यू निकाल ले और कुछ नहीं। चलो, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या गिवन है, dy by dx इज इक्वल टू -4xy²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y को इस तरफ ले आओ, y² को, तो dy by y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर -2, तो y टू द पावर -2 में क्या हो जाएगा, y टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx का x²/2। अब देखो यहां पे मैं और अच्छा इस तरफ मैं इस वाले क्वेश्चन में अच्छा लिख ही देता हूं क्या है जाता है, इस तरफ मैं लिख देता हूं C2 और इस तरफ मैं लिख देता हूं C1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y टू द पावर -1/-1 इक्वल प्लस C1 इक्वल टू -4x²/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हुए जाएं तो क्या हो जाएगा, -1/y इक्वल टू या प्लस C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x² प्लस C2 प्लस C2। अब मैं C1 को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट माइनस हो जाएगा तो C बचेगा, तो -1/y इक्वल टू -2x² प्लस C, वेयर ब्रैकेट में क्या हो गया, C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो y मेरा कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस C। ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिला अभी तक जनरल सॉल्यूशन। क्या मिला, जनरल
सोल्यूशन। लेकिन मुझे क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले सी का वैल्यू निकालना होगा, कांस्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, सी, तो ये सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, y के जगह पे 1 पुट करूंगा और x के जगह पे 0 पुट करूंगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 0, तो 1 0 प्लस सी, तो ये हो गया c। तो c का वैल्यू कितना हो गया, दैट इंप्लाइज c विल बी इक्वल टू 1। तो c आपका क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरा कितना हो गया, c का वैल्यू 1 है तो इसमें डाल दो, तो y विल बी इक्वल टू 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। यह हमारा रिक्वायर्ड क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ आया या नहीं आया? चलो, अब अगर याद करो लास्ट क्लास जब हम जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, वहां पे हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता था, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, इन दो के रिलेटेड फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाले हुए हैं। क्वेश्चन अगर देखो तो समझ में आएगा। वैसे ही यहां पे भी आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे सकता है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकता है। आपको जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी में से दो क्वेश्चन लगाते हैं। मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन बोला है, चलो जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। अब देखो यहां पे ये बोल दिया है जो पॉइंट, वो जो कर्व है आप जो निकालोगे वो किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, 1.1 से। मतलब यहां पे हमें पर्टिकुलर इक्वेशन निकालना है, ठीक, या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। और क्या बोला है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन पे आते हैं, क्या बोला है, x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ ले लो, तो ये x इस तरफ चला जाएगा, dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x dx। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, dy इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय एक्स dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या क्या मैंने x को अलग अलग कर दिया है ना। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय एक्स होल dx। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, y इक्वल टू 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय एक्स, मतलब x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 प्लस 1 क्या होगा, x टू द पावर -1 होगा ना। अच्छा सॉरी 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन log x होता है, log x होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, log x प्लस सी। ये कांस्टेंट में डायरेक्ट यहां पे प्लस सी कांस्टेंट लिख दिया और c1 c2 का वो लफड़ा नहीं किया, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट ही समझ जाओ। अब क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 गेट्स कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये हमें जो मिला ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। क्या है, जनरल सोल्यूशन है। लेकिन हमें क्या बोला है, ये कर्व कहां से पास कर रहा है, पॉइंट 1,1 है ना, पॉइंट 1,1 से पास कर रहा है। तो एज द कर्व इज पासिंग, द कर्व इज पासिंग थ्रू 1,1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y की जगह पे 1 और x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो c का वैल्यू आ जाएगा
1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस log 1 हमारा कितना होता है, log 1 हमारा कितना होता है, log 1 होता है 0 प्लस सी। तो यहां से सी का वैल्यू निकालेंगे, दैट इंप्लाइज सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू क्या हो गया 0। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x प्लस 0, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x लॉग मॉड x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इक्वेशन है। समझ में आया या नहीं आया? वेरिएबल सेपरेबल से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कर्व के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो अभी हमें क्वेश्चन ये गिवन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x बाई वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन अच्छे से दिमाग में हो, जो कि था उसका और एक टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब याद होगा अगर हम कोई भी कर्व से एक टेंजेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे, उस कर्व को क्या करके, डिफरेंशिएट करके। तो मतलब हमें ये गिवन है कि टेंजेंट ऑफ द कर्व कितना गिवन है, 2x बाई वाई स्क्वायर, मतलब dy बाई dx आपका डायरेक्टली क्या हो गया 2x बाई वाई स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू गिवन कर्व इज dy बाई dx। अगर याद हो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वहां पे यह बताया गया था। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 2x बाई वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो वाई स्क्वायर dy इक्वल टू कितना हो गया 2x dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3 इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया, एक जनरल इक्वेशन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये पास किस में से कर रहा है, -2,3 से। तो x और y की जगह पे वैल्यूज डाल दो। x का वैल्यू क्या होगा -2 और y का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस सी, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 9 9 3 27 इक्वल टू 6 3 12 प्लस सी, तो दैट इंप्लाइज c विल बी इक्वल टू 15। तो c का वैल्यू कितना आ गया 15। देयरफॉर तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15, और यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आज के क्लास में हमने क्या सीखा, अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसमें से हम जनरल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, वहां पे वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस पे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।